आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो ऑलमोस्ट अधिकतर निवेशकों का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है और स्टॉक का नाम है इरेडा, क्योंकि उसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। जी हाँ, ग्रीन फाइनेंस यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एनबीएफसी कंपनी जो फाइनेंसिंग देती है इरेडा, उसने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। और लेकिन आज उस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, आज की अगर बात करें तो आज यानी ट्यूसडे 16 जुलाई को 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर उसका वैसे थोड़ा ट्रेंड देखें तो ज़बरदस्त रिटर्न देखने में नजर आया है। पिछले 5 दिन में देखें तो 15% की तेज़ी देखने को मिली है सिर्फ पिछले 5 दिन में। उससे अगर हम अपने और लॉन्गर ड्यूरेशन का टाइम देखें तो देखें एक महीने में 55% की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है, यानी लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम और लंबे टाइम फ्रेम में देखें इसे 6 महीने में इसने 132% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ अगर हम एक साल की बात करें यानी और ज़्यादा लंबे समय की, तो एक साल के अंदर अंदर इसने 365% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ कंपनी का पिछले साल नवंबर में आईपीओ आया था और आईपीओ की अगर हम बात करें, लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से अगर किसी ने आईपीओ पे खरीदा होता और अभी तक बने होते तो उसे 770% का रिटर्न मिला होता। तो हमने देखा शेयर बहुत दमदार है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन आज डिस्कस करते हैं कि आज गिरावट क्यों आई है। तो उस पर आज एक रिपोर्ट आई है इरेडा पर फिलिप कैपिटल की, और फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट में बिकवाली की राय दी गई है। हाँ, उन्होंने अपने शेयर के लक्ष्य के टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। पहले 110 रुपीज़ का था, लेकिन अभी कर दिया 130। लेकिन अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस 275 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल का टारगेट बना हुआ है। लेकिन उनके बारे में अच्छी बातें बोली है। उन्होंने कहा है FY24 से 26 के बीच में जो लोन ग्रोथ है कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है तो एक तरह से हम मान सकते हैं कितना बिजनेस बढ़ेगा, तो वो 25% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रांसमिशन, इन सब में से जो लोन देंगे उसको सबसे ज़्यादा ग्रोथ में फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी कमाएगी इन सेक्टर से। लेकिन क्योंकि इनके मार्जिन होते हैं, जितने भी कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जितने में देते हो, कितने पैसे लेते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन, वो थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। और उससे इनको नुकसान नहीं होगा कि उनका प्रॉफिट कम होने की उम्मीद है। उसकी वजह बताई जा रही है कि उनका प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो लोन देते हैं प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो उनको भी बहुत कम कॉस्ट पे लोन मिलता है, वो कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर थोड़ा रिस्की होता है। इस वजह से कॉस्ट थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उसी वजह से आपको जो लोन ले रहे हो वो महंगे होंगे और मार्जिन पर असर पड़ेगा, तो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट्स पर असर डालता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से बताया गया। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि पहले आपको रिजल्ट्स देखते हैं। Q1 में अगर बात करें तो उनको 143 से लेकर 1510 की ग्रोथ हुई है एक साल में इन्होंने, यानी 32% की। उससे ज़्यादा मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 295 करोड़ से 384 करोड़ हो गया, यानी 30% की ग्रोथ। Q1 में अगर बात करें तो 3.23% से बढ़कर मार्जिन 3.29% हो गए, यहाँ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और लोन बुक में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, 47,000 करोड़ से 63,000 करोड़ की हो गई है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसमें अगर हम कंपनी के बारे में देखें कि कंपनी का कारोबार किस उसमें है, तो देखें कंपनी ग्रीन फाइनेंसिंग करती है। जो एनबीएफसी है उसके लिए सबसे ज़्यादा देश की बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो सोलर, विंड, ट्रांसमिशन, ग्रीन मोबिलिटी जैसे प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब के लिए कंपनी पैसा देती है। उसी अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी हम देख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। नॉट जस्ट बिजनेस, अगर आप पॉलिटिकल की कोई खबरें उठा लें या किसी भी तरह के आप अखबार उठा के देखें तो सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड आपको खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि वो ट्रेंड में है। तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह अगर उसका बिजनेस बढ़ेगा और कोई एक कंपनी है जो प्योर सिर्फ उसी सेक्टर्स में पैसा देती है और उसकी सबसे बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी के लिए प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। और जानकारों का ये भी मानना है कि सरकार लगातार नॉट इंडिया की पूरी दुनिया की, और इंडिया की सरकार भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है। इस वजह से जो भी आने वाला बजट है उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए थोड़े PLIs भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं और बजट में उसका कुछ प्रोत्साहन हो सकता है, यानी इसको प्रमोट करने के लिए और फंडिंग दी जा सकती है। अब क्या होगा कैसे होगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आप पूरा फैक्टर देखें तो इसके लिए काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन फिर आप बात करें कि शेयर में गिरा क्यों है और जो ब्रोकरेज उसने सेल की राय क्यों दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अगर कुछ भी अच्छी खबर आए या बुरा प्रोस्पेक्ट है वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो गया, तो अभी है या फिर जो आपका फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली मिलाकर तो एक प्राइस बनेगा। लेकिन अगर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है जो भी अच्छी खबरें हैं
उसका पूरा इंपैक्ट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा इंपैक्ट आ चुका है प्राइस में, जिस वजह से लग रहा है कि जो कंपनी जितना कमा पाएगी आगे फ्यूचर में, उसके हिसाब से प्राइस बनना चाहिए, उसके मुकाबले जो करंट प्राइस चल रहा है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ब्रोकर्स ने जो है फिलिप कैपिटल ने राय दिया। और इसी तरह हमने संतोष सिंह से पूछा था कि उनका क्या मानना है। उनका भी इन्हीं कारणों की वजह से मानना है कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी महंगा है और इस लेवल पर आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लेकिन अगर आप अभी नई एंट्री की सोच रहे हैं तो अभी नई एंट्री मत लीजिए इस स्टॉक में।